झारखंड में छात्रों की जीत हुई, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे और छात्र झूमने लगे, नाचने लगे। राहुल गांधी की रणनीति और कांग्रेस की राजनीति इन दिनों बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, इस पर बात करेंगे। फिलहाल मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। देश की सियासत को लेकर और सियासत के पीछे की खबर और उसके विश्लेषण को लेकर मैं आप सबके बीच हाजिर होता रहता हूं। दरअसल झारखंड में एक आंदोलन चल रहा था छात्रों का। बहुत सही आंदोलन था, बिल्कुल सही मुद्दे थे, वैसे ही सही मुद्दे थे जैसे जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का मुद्दा सही था। अब हुआ ये कि बड़ी ज़बरदस्त बात है, जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था वो केंद्र की भाजपा की सरकार के खिलाफ चल रहा था। भाजपा की सरकार बैकफुट पर आई, बड़ी बदनामी हुई। अब नई पीढ़ी जिसको जेनजी के नाम से जाना जा रहा है वो पता नहीं क्यों बीजेपी को देखने को तैयार ही नहीं है। वो बीजेपी के मुद्दों से अपनी जो कहते हैं कि तालमेल बैठा ही नहीं पा रही है। बीजेपी के नेताओं के भाषण, उनकी सोच, उनकी विचारधारा ये उनके पल्ले नहीं पड़ रही, क्योंकि वो प्रगतिशील युवा हैं। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, तर्क, तथ्य, आंकड़े ये सब ज़्यादा ज़रूरी है और इधर से भ्रामक बातें कही जाती हैं जो उनको पसंद नहीं आती। खैर, आपको बताएं कि झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की गठबंधन की सरकार है, यानी कि इंडिया ब्लॉक की सरकार झारखंड में है। बीजेपी और उसके समर्थक मीडिया को यह मौका मिला कि चलिए इस बहाने कांग्रेस को भी घेरेंगे, विपक्ष को घेरेंगे और राहुल गांधी को घेरेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। इन दिनों क्या जबरदस्त फैसले ले रहे हैं राहुल गांधी, कितनी जोरदार रणनीति पर काम हो रही है राहुल गांधी की टीम की। आप समझिए कि जिस दिन से यह आंदोलन हुआ इन्होंने छात्रों को ब्लेम नहीं किया। याद रखिए फर्क कहां से आया। जो जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का, कॉकरोच जनता पार्टी से बहुत सारी असहमतियां हो सकती हैं। राहुल गांधी नहीं गए थे जंतर मंतर, राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए थे, याद रखिएगा। नैतिक समर्थन दिया था। केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कर रहे थे और भाजपा समर्थक मीडिया क्या कर रही थी कि जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों का चरित्र हनन, जो उनका पुराना स्टाइल है, वामपंथी बताना, तो विदेश से फंडिंग बताना, तो खालिस्तानी बताना, देशद्रोही बताना, गद्दार, मतलब जो उनका जो चलता आ रहा है नैरेटिव बनाने का खेल। लेकिन एक ही सड़ा हुआ काम, एक ही सड़ियल उपाय कितना करेंगे। बहुत ज़्यादा सड़ जाने के बाद कुछ भी बदबू देने लगता है। तो ये आइडिया जो था बार बार देशद्रोही और गद्दार साबित करने वाला, ये आइडिया जो था फेल कर गया। ये आइडिया फेल हो चुका था और जंतर मंतर के आंदोलन को पूरे देश ने जबरदस्त तरीके से समर्थन दिया, देश के युवाओं ने दिया। अब समझिए झारखंड के का मामला। जब झारखंड में आंदोलन हुआ तो जो विपक्ष था यानी कि इंडिया ब्लॉक था, चाहे वो कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या कम्युनिस्ट पार्टियां, इन्होंने छात्रों के बारे में कभी भी गड़बड़ नहीं बोला। कभी नहीं कहा कि ये लोग बीजेपी के लोग हैं, एबीवीपी के लोग, ऐसा कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कोई छोटे से बड़े नेता ने नहीं कहा, वो छात्रों के साथ खड़े हो गए। तो राहुल गांधी की जो स्ट्रेटजी थी वो शुरू से कामयाब रही। उन्होंने डे वन से कहा हम झारखंड के छात्रों के साथ हैं, हाँ हमारी सरकार है झारखंड में और हम बात मानेंगे छात्रों की। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, हेमंत सोरेन को सार्वजनिक किया और कहा हेमंत सोरेन से। वैसे आपको बता दूं कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन अच्छे दोस्त भी हैं, पॉलिटिकल रिश्ता तो है ही, आपस में अच्छे मित्र भी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत जी इस मुद्दे को व्यक्तिगत तौर पर लीजिए, आप जाइए बच्चों की बात सुनिए। यूं ही नहीं कोई राहुल गांधी बन जाता। राहुल गांधी की बात मानी हेमंत सोरेन ने, अपील कह लीजिए, आग्रह कह लीजिए, मानी। और जो हुआ, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सीजेपी और सीजीएल की परीक्षाएं रद्द हो गई। मतलब जो डिमांड थी वो डिमांड पूरी हुई। और इसके बाद हुआ क्या कि छात्रों के बीच में जोरदार जश्न शुरू हो गया। सरकार का निर्णय आते ही बड़ा मुश्किल निर्णय था। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन दोनों को छात्रों ने इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। छात्र झूम उठे, जिंदाबाद के नारे लगे, मिठाइयां बटी, फूलों की पंखुड़ियों को उड़ाया गया, पटाखे भी फूटे और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे।
छात्रों ने राहुल गांधी का आभार जताया कि सर आपकी सरकार थी झारखंड में, इसके बावजूद आप साथ खड़े रहे। और मध्यस्थ की भूमिका कौन निभा रहा था? कांग्रेस का। देखिए, इन दो नेताओं को नहीं भूल सकते। एक तो स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के इरफान अंसारी, बड़े चर्चित नेता हैं, झारखंड में बड़ी इज्जत भी है इनकी। महिला नेता हैं दीपिका पांडे सिंह, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं झारखंड के इंडिया ब्लॉक की सरकार में। और जो देवेंद्र नाथ महतो समेत जो तमाम प्रदर्शनकारी थे, सबको कांग्रेस के नेताओं ने जूस पिलाया, उनका अनशन तोड़वाया और हेमंत सोरेन के फैसले के लिए भी सबको बधाई दी गई। राहुल गांधी समेत कांग्रेस ने भी दिल से शुक्रिया अदा किया है हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन सरकार के लिए ये इतना सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन छात्रों के हित में उन्होंने निर्णय लिए। अब आइए, अब आपको आगे बताते हैं, अब आगे क्या होगा। ऐसा नहीं था कि कोशिश नहीं की गई इस आंदोलन को कांग्रेस के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ का आंदोलन बताने की, पूरी कोशिश हुई, खूब बताया गया। अब देखिए, गोदी मीडिया की स्थिति क्या हो गई है। वो छात्रों की बजाय रोज कहता रहा राहुल गांधी कब जाएंगे, राहुल गांधी कब जाएंगे झारखंड, राहुल गांधी रांची कब जाएंगे। भाई, राहुल गांधी दिल्ली में रहकर जंतर मंतर भी नहीं गए थे। हमने आपको पहले भी बताया था कि राहुल गांधी का स्पष्ट तौर पर मानना था कि किसी भी आंदोलन की पवित्रता कायम रहनी चाहिए, किसी भी आंदोलन में जाकर उसका श्रेय लूटने नहीं जाया जा सकता। अगर छात्रों ने आंदोलन किया है, छात्रों ने ऊर्जा लगाई है, छात्रों की रणनीति है, छात्रों की मांगे छात्र देखेंगे, युवा देखेंगे, राहुल गांधी आपके पीछे खड़ा है। आप पर लाठियां चलेगी, आप पर पैलेट गन चलेगा, AK-47 चलाया जाएगा, राहुल गांधी साथ खड़ा रहेगा आपके। लेकिन आपके आंदोलन का श्रेय लेने राहुल गांधी नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ी खबर अभी यही है कि झारखंड में छात्रों की जीत हो गई है और जो उनकी मांगे थी वो मान ली गई है। अब एक दूसरा मुद्दा आता है। देखिए, किसी भी राज्य में कोई अगर शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, परीक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, जो सरकारी नौकरियां हैं वो बिक चुकी होती है, ये कई राज्यों का मामला है, झारखंड इकलौता राज्य नहीं है। तो हर बात में पॉलिटिक्स को घुसा देना, हर बात में राजनीतिक दल को ले आना और हर जगह कांग्रेस बीजेपी करना कतई उचित नहीं है। क्या जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी तब ये भ्रष्टाचार नहीं था क्या? लेकिन किसी की भी सरकार हो, सारी राजनीति अपने तरफ, सारे मामले अपने तरफ, लेकिन जो छात्रों के भविष्य का सवाल है, जो युवाओं के भविष्य का सवाल है, उस मुद्दे पर पॉलिटिक्स करना उचित नहीं होता। और कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उनको व्यवस्था परिवर्तन करना ही चाहिए। क्यों शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार होगा? क्यों परीक्षा में भ्रष्टाचार होगा? क्यों सीटें बिकेंगी? क्यों जो योग्य लोग हैं उनको छांट कर जो पैसे देंगे उनको सीटें दे दी जाए, उनको नौकरियां दे दी जाए, चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश में हो? ये ठीक नहीं है, ये अनुचित है। और राहुल गांधी ने अब एकदम मोर्चा संभाल लिया है कि किसी भी हाल में इस कुप्रथा को, जो नौकरियां बिक रही हैं, जो परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो पेपर लीक हो रहा है, अब ये देश के सिस्टम से जुड़ा मामला है, देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है। युवा समृद्ध रहेंगे, देश की शिक्षा और परीक्षा ठीक होगी तो आगे बहुत राजनीति हो जाएगी। राहुल गांधी ने यही तय कर लिया है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।